हेलो सर, हेलो मैम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बहुत सारे लोग निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने पैसे को टैक्स की मार से बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये स्कीम जो होती है वो टैक्स फ्री रहती है। मतलब अगर आप जो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं वो तो टैक्स फ्री होते ही हैं, इंटरेस्ट जो बनते हैं वो भी टैक्स फ्री रहते हैं, और मैच्योरिटी का अमाउंट जो तैयार होता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। तो इसीलिए टैक्स के बचाने के लिए इस स्कीम में बहुत सारे लोग निवेश करते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये स्कीम आपको अवसर प्रदान करता है कि आप हर महीने पेंशन पा सके। और पेंशन कितना? 24,000 रुपए से लेकर के 90,000 रुपए तक का आप पेंशन पा सकते हैं। हाँ, वो निर्भर करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और कितने वर्षों की है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैच्योरिटी जब पूरी होती है, देखिए इसकी मैच्योरिटी होती है वो 15 साल की। जब मैच्योरिटी पूरी होती है तो वो 2 दरवाजे खोलती है, जिसमें से पहला दरवाजा तो मैंने आपको बता दिया कि हर महीने वो आपके पेंशन की बंदोबस्त करता है, और साथ ही साथ एक दरवाजा और खुलता है जो आपके मैच्योरिटी के अमाउंट को 1.5 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ रुपए तक लेकर के जा सकता है। लेकिन किस प्रकार से लेके जाएगा, कैसे होगा, चलिए एक एक बातों को डिटेल में डीप डाइव करते हैं और बड़े प्यार से हर एक पॉइंट्स को समझते हैं बारी बारी से कि कैसे हो सकती है। रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल में पहली बार आएंगे सर तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सरकार क्या कहता है कि आप एक अमाउंट तय करो और उस अमाउंट को आप 15 सालों तक हमारे यहां डिपॉजिट करते रहो, और उस पे हम 7.1% का ब्याज दर के हिसाब से जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो हम आपको दे देंगे, और वो भी टैक्स फ्री देंगे। अब जो डिपॉजिट वाली बात आ रही है, सरकार क्या कहती है, मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और मैंने बताया 15 साल की मैच्योरिटी जब पूरी होगी तो टैक्स फ्री आपको अमाउंट यहां पे मिल जाएगा, और मिनिमम ये और मैक्सिमम ये रखा जाता है। अब एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का तय किया है कि मैं हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश करूंगा, तो आप इस 1.5 लाख रुपए को या तो आप लमसम में भी कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टोटल अगर मैं बात बताऊं तो टोटल आपको 12 चांसेस मिलते हैं, एक साल में 12 चांसेस मिलते हैं जहां पे आपको पैसा डिपॉजिट करना रहता है। आप चाहे महीने महीने करिए, चाहे 3-4 महीने में ही आप 12 बार डिपॉजिट करते हैं, लेकिन एक साल में आपको 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने होते हैं। 1.5 लाख रुपए नहीं, मतलब जो भी आपने अमाउंट तय किया होगा। तो मैंने माना है कि अगर मान लीजिए 1.5 लाख रुपए अगर आप तय करते हैं तो 1.5 लाख इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि आपने 1.5 लाख रुपए निवेश किया है ना, कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आपने पीपीएफ का कैलकुलेशन कुछ करते हैं कि अगर आपने 1.5 लाख रुपए तय किया कि मैं हर साल निवेश करूंगा, तो 1.5 लाख रुपए का निवेश का मतलब क्या होता है कि हर महीने आप चाहे तो 12,500 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट्स में कर सकते हैं। और 15 सालों में टोटल मैच्योरिटी की जो अमाउंट तैयार होती है वो होती है 40,68,209 रुपए। अब इसको जरा ब्रेक डाउन हम करें कि हमने 1.5 लाख के हिसाब से हमने 15 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो 15 सालों में हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 22.5 लाख रुपए, और इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 18,18,000 रुपए। और इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा अमाउंट कितना तैयार होता है, 40,68,209 रुपए। लेकिन कब? 15 सालों तक हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि 15 साल का ये पूरा मैच्योरिटी लॉक इन पीरियड होता है। अब इसमें एक चीज मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि इस पीपीएफ में आप चाहे तो, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास पैसों की बंदोबस्त है और पैसों को और हम बढ़ाते रहना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 5 ईयर्स के ब्लॉक्स में आप चाहे तो इस पीपीएफ के अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 5 ईयर्स के ब्लॉक में, ठीक है, यहां पे टिक कर देते हैं। अब लेट सपोज हम मान लेते हैं कि अगले 15 साल तक आपने फिर से निवेश किया और वही 1.5 लाख रुपए आपने निवेश किया, ठीक है, वही 1.5 लाख, यानी टोटल आपके वर्ष कितने हो गए, 30 साल तक हो गए ना। 15 पहले वाले और 15 साल का आपने एक्सटेंशन एक्स्ट्रा लिया, तो इसका मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे 45 लाख रुपए 1.5 लाख के हिसाब से। और इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो बनेगा तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और जब पूरे मैच्योरिटी के अमाउंट को आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये तकरीबन 1.5 CR यानी 1.5 करोड़ रुपए तक आपका अमाउंट तैयार हो जाएगा मैच्योरिटी के वक्त, और ये पैसे होंगे टैक्स फ्री। मैंने आपको पहले बताया टैक्स फ्री है। अब बहुत सारे लोगों ने, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, लोगों ने बताया था, खैर उन बातों को रेफरेंस को हटाते हैं, अगर इसी चीज को आप 50 सालों तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 50 साल तक कंटिन्यू करने पे इसी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कॉर्पस तैयार होगा वो होगा 6,75,00,000 रुपए का तैयार हो जाएगा। ये इतना बड़ा अमाउंट तैयार होता है। अब एक चीज समझिएगा, मैं क्या यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं। यहां पे मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं और मैं कुछ लिखना चाहता। देखिए, जैसे मैच्योरिटी पूरी होती है ना, मैच्योरिटी जैसे पूरी होती है आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं।
पहला ऑप्शन के अकाउंट को आप क्या कर लीजिए, क्लोज कर दीजिए। जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट तैयार हुआ है 15 साल में वो आप ले लीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा होता है कि आप क्या करिए कि आप सरकार को कहिए ना कि मेरे पास पैसे की बंदोबस्त है, मैं और भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ। तो आप 5 ईयर्स के आप क्या करिए, ब्लॉक्स में आप क्या करिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए ना, इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और जब इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपने 5-5 साल के ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट करते रहिए। फिर जब मैच्योरिटी पूरी होगी पूरे अमाउंट को लीजिएगा। और तीसरा दरवाजा जो खुलता है वो क्या खुलता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये होता है कि आप कहिए कि नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बल्कि मेरे जो अमाउंट तैयार हुए मैच्योरिटी के मैं आपके पास छोड़ देता हूँ नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, और उस पर आप मुझे क्या देते रहिए, उसका जो ब्याज है जिसको मैं पेंशन के तौर पे समझ रहा हूँ, मेरे लिए वो काम आ जाएगा, वो पेंशन के तौर पे आप मुझे देते रहिए। तो नो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब कोई पैसा आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, बट आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं, पेंशन के नजरिए से देख रहे हैं कि मुझे हर महीने क्या करते रहो, उसका ब्याज देते रहिए, पेंशन देते रहिए। तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, समझते हैं। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 2 तो मैंने पिछले आपको समझा दिया, अभी जस्ट समझाया कि मान लीजिए आपने अगर एक्सटेंड कर दिया है तो एक्सटेंड करते करते वो कितने रुपए तक पहुंच जाएगा, मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे। 15 साल का एक्सटेंड किया तो आपके 1.5 करोड़ रुपए तक आपके पहुंच जाएगा, अगर आपने 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और अगर वही 50 साल तक कर दी तो 6 करोड़ 75 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि अगर आपने शुरुआत की 1.5 लाख रुपए किए हैं 15 सालों तक, तो अगला 5 साल का जो ब्लॉक्स बढ़ाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है 1.5 लाख का। आपको जो अमाउंट सही लगेगा उस अमाउंट के हिसाब से आप क्या करेंगे, बढ़ाते रहिएगा, और फिर जब मैच्योरिटी पूरी होगी तो आप लेते रहिएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 के बारे में क्या बात करेंगे कि लेट सपोज अगर हम मानते हैं कि हमने 15 सालों के लिए निवेश किया, ठीक है, 15 सालों के लिए निवेश कर दिया। 15 साल में कॉर्पस कितना तैयार हो रहा था, मैंने बताया है 40,68,000 रुपए का कॉर्पस तैयार हो रहा था। अब आपने क्या तय किया कि सरकार ऐसा करिए, ये जो पैसा है मैं आपके पास इसको छोड़ देता हूं और मुझे इसके ऊपर क्या देते रहिए, इंटरेस्ट देते रहिए। तो इस 40,68,000 पे जो कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1%, उसके हिसाब से सालाना जो अमाउंट आपका तैयार होगा ब्याज के तौर पे वो 2,88,828 रुपए तैयार होंगे। और इसको जब आप मंथ में ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे कि हर महीने का मुझे कितना ब्याज या फिर पेंशन के लिए मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 24,000 रुपए हर महीने। 24,000 आपका पेंशन के तौर पे, ब्याज के तौर पे यहाँ पे अमाउंट आपका रेडी होता जाएगा। कब, 15 सालों के लिए। लेकिन मैंने इसमें एक चीज और ऐड की थी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि 15 साल हम और बढ़ा देते हैं, 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब वहां पे ले जाके छोड़ देंगे कि अब ये लीजिए पकड़िए, अब मुझे आप देते रहिए ब्याज। तो 15 साल वाला तो ये था। लेकिन अगर 30 साल वाला बात करेंगे तो कितना कॉर्पस तैयार हो रहा था, अभी मैंने दिखाया ना, 1.5 करोड़ के करीब कॉर्पस आपका तैयार हो रहा था। अब इस 1.5 करोड़ के कॉर्पस के तैयार होने की, जो कि 30 साल में हो रहा है, तैयार होने के बाद अगर आप ये तय करते हैं कि अब ये लीजिए और मुझे ब्याज देते रहिए, तो इस वाले पे आपका कितना पैसा बनेगा, जैसे पहले मैंने दिखाया, वो बनेगा तकरीबन 11 लाख। अगर राउंड फिगर करेंगे आप तो 11 लाख रुपए का आपका अमाउंट तैयार यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये नीचे हो सकता है, बट लगभग अप्रॉक्स 11 लाख का अमाउंट तैयार होगा। ये सालाना तैयार हो रहा है। और इस 11 लाख को अगर भाई हम ब्रेक डाउन करेंगे मंथली, तो अप्रॉक्स 90,000 मान लेते हैं ना, राउंड फिगर 90 के 90,000 रुपए का हर महीने आपका ब्याज यानी पेंशन के तौर पे आपका ये पैसा तैयार होता चला जाएगा। तो ये है मैंने आपको दिखाया कि करोड़ रुपए तक कैसे जा सकता। तो मैंने दिखाया इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो वहां तक चल जाएगा। और मैंने ये भी दिखा दिया कि 24,000 से 90,000 रुपए तक हर महीने पेंशन के तौर पे कैसे पाया जा सकता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब इसमें कोई और ऐसा फिगर है जो आप जानना चाहते हैं? जैसे मैंने बताया था ना कि 15 सालों तक जो निवेश हो रहा है मेरा 1.5L का हो रहा है, लेकिन अगले 5 ईयर्स के लिए मैं जो निवेश करना चाहता हूँ वो 5,000 करना चाहता हूँ, 10,000 करना चाहता हूँ, या फिर 12.5 हज़ार करना चाहता हूँ, मतलब 1.5 लाख रुपए तक के लिए ब्रेक डाउन करेंगे तो 12,500 रुपए तक आएगा। तो फिर कितना मेरा होगा? अगर वैसी कैलकुलेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब दे दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना के दे दूंगा। और रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बताने की शैली कैसी लगी है। एक लोगों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा स्लो करके बोलिए, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से वीडियो बनाते हैं, बहुत स्लो होकर के आराम से आपको बहुत प्यार समझाएंगे। क्योंकि मैंने डे 1 से बोला था कि मैं आप लोग से रिश्ता बनाना चाहता हूँ, मेहनत के दम पे, ईमानदारी के दम पे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप लोग से रिश्ता बनाना चाहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद आई तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन करने का तरीका बता सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। और किसी प्रकार का अगर कोई आप एडवाइस, सलाह देना चाहते हैं मुझसे रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बल मिलेगा और मैं और भी इंप्रूव कर सकूंगा। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये मैंने जो बताया, ये बताया वेल्थ क्रिएशन का तरीका। देखिए वेल्थ क्रिएशन से मुझे लगता है कई ज़्यादा है हेल्थ क्रिएशन, हेल्थ को बनाना, हेल्थ को बेहतर करना। क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तभी अच्छा जीवन कटेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो जीवन अच्छा नहीं कटेगा। इसलिए हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए
वैसे भी हम देख रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं जिस इंडिया में, वहाँ पे हवा, पानी, प्रोडक्ट्स सारे के सारे आपको पता है ना बहुत इफेक्टिव हो चुके हैं, प्रभावित हो चुके हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी न्यूट्रिशन वाली फूड खाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिएगा। ये कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है, बट क्योंकि हमारे घर में यूज़ होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। बदले में लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने ज़रा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।